प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले इस एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, थ्योरम्स हैं और टॉपिक्स हैं, उनका कॉन्सेप्ट हम पहले क्लियर कराने वाले हैं। जब ये सब क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही 4.5 के क्वेश्चन पर हम चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो आ रहा है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह का शाखंडक तथा वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम, यानी इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना होगा, मैट्रिक्स का कोफैक्टर। अब आप कह सकते हैं सर कि डिटर्मिनेंट में हमने तो कोफैक्टर पढ़ लिया है, तो जिस तरह से आपने डिटर्मिनेंट में कोफैक्टर निकालना है उसी तरीके से मैट्रिक्स में भी कोफैक्टर निकाला जाएगा। जब कोफैक्टर निकाल लेंगे तो कोफैक्टर से बने हुए जो मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो आएगी वही जो है उस मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगी, सहखंडज आव्यूह कहलाएगी। ठीक, अब आप कहेंगे सहखंडज या एडजॉइंट मैट्रिक्स की क्या जरूरत है? तो एडजॉइंट मैट्रिक्स की सहायता से ही हम इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाए? फिर आप कह सकते हैं कि सर इनवर्स मैट्रिक्स तो हम लोगों ने मैट्रिक्स के चैप्टर में निकाल चुके हैं, यहाँ डिटर्मिनेंट पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल सही आपका जवाब है, आप लगा चुके हो। मैट्रिक्स के चैप्टर में जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर इनवर्स मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाए ये बताया जा चुका है। लेकिन वहाँ निकालने का तरीका क्या था? बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, दैट इज बाय यूजिंग रो ऑपरेशन एंड बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। पंक्ति का, प्रारंभिक पंक्तियों का प्रयोग करके और प्रारंभिक स्तंभों का प्रयोग करके वहाँ इनवर्स मैट्रिक्स की इनवर्स निकाली गई थी। यहाँ पर हमें यहाँ भी इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, लेकिन डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट का प्रयोग करके निकालना है। दोनों में फर्क है। तो आपके पेपर में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, पेपर में जो क्वेश्चन इनवर्स निकालने के लिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए आता है क्वेश्चन, उसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन और बाय यूजिंग कॉलम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। ये दिया रहेगा, या ऐसे दिया रहेगा कि फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन दिया है आपको उसी के आधार पर, उसी के बेस पर आपको इनवर्स मैट्रिक्स निकालना होगा। आप तो दोनों तरीके से निकालेंगे, आंसर आपका वही आएगा, दूसरा आंसर नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया है आपको उसी हिसाब से लगाना होगा, वरना एग्जामिनर जो है उसके मार्क्स को आपको 0 कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका आप इनवर्स मैट्रिक्स में बाय यूजिंग रो ऑपरेशन और बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन आप पढ़ चुके हो। आज हम दूसरा तरीका बताने वाले हैं, बाय यूजिंग एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट, वो दोनों का इस्तेमाल करते हुए। तो पहले हम देखते हैं कि एडजॉइंट, स्क्वायर मैट्रिक्स की एडजॉइंट क्या होती है। इसकी डिफिनीशन मैं आपको लिखा देता हूँ। यदि ये कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, AIG, where AIG are elements of the matrix of any order of n order। यदि AIG कोई वर्ग आव्यूह
स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, आप ये मत समझिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2/2। ये 2/2 भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और 3/3 भी होती है, 4/4 भी होती है। जिसमें रो एंड कॉलम इक्वल हो उसी को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। यदि AIG कोई वर्ग आव्यूह हो तो एलिमेंट AIG के कोफैक्टर आप पढ़ चुके हो, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट में यहाँ भी कोफैक्टर निकाला जाएगा कि कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं, वर्ग आव्यूह का सहखंडज कहते हैं। वर्ग आव्यूह का सहखंडज एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसे ADG और ब्रैकेट में कैपिटल A से डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं। ये तो हो गई डिफिनेशन, बात समझ में आ गई। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, 2/2 हो या 3/3 हो, उसके हर एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल लेंगे। कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। तो नंबर 1 पहला एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इजी। तो पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 2/2 मैट्रिक्स का ले रहे हैं। A इक्वल टू A11 एंड A12 और A22 21 A22। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हमने कहा कि हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो आप देखिए एलिमेंट A11 का कोफैक्टर क्या है, A22। तो लिखेंगे A11 का कोफैक्टर इक्वल टू, तो कोफैक्टर का सिंबल क्या होता है आपने डिटेल में पढ़ा है, कैपिटल A11 होता है। A11 इक्वल टू क्या होगा, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू A22 डिटर्मिनेंट ऑफ A22 होता है। ठीक है। दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A22, दिस इज इक्वल टू, इस पॉजिटिव हो जाएगा तो आ जाएगा A22 आ जाएगा। फिर A12 का निकालेंगे, A12 का कोफैक्टर इज इक्वल टू A12, दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू A12 है, इसको छुपा देंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, क्या आया A21 डिटर्मिनेंट ऑफ A21 इज इक्वल टू -A21 आ गया। फिर क्या निकालेंगे, A12 का हो गया, A21 का निकालेंगे। A21 का कोफैक्टर इज इक्वल टू कैपिटल A21 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू 21, ए लाइन छोड़ देंगे, क्या बचा A12 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी तो माइनस आ गया A12। फिर A22 का निकालेंगे तो कोफैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा A22 इज इक्वल टू -1 टू द पावर
2 + 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, आप देखिए इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, A11 हो गया, A11 हो गया इक्वल टू माइनस A11 नहीं पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अब हमने कोफैक्टर निकाल लिया। अब इनके कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, कोफैक्टर से अब लिखेंगे मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स माना, इसको हम बी मान लेंगे। क्या बन रही मैट्रिक्स? A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स बन गई। इसकी वैल्यू पुट कर दो तो क्या है, A11 की जगह क्या आया है, A22 आया है, A12 की जगह क्या आया है, -A21 आया है, फिर -A12 आया है, फिर क्या आया है, A11 आया, ये हमारा आ गया। ये हो गई मैट्रिक्स एक एक कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हमको, देयरफॉर एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी, ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी। पढ़ चुके हो बी डैश या बी टू द पावर टी। क्या होता है इसमें, रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। तो रो है A22 माइनस A21, ठीक है, फिर -A12 फिर A11, ठीक। इस तरह से हमारा दी हुई मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का हमने लिया था, उसका आ गया एडजॉइंट हमने निकाल लिया। अब मैं आपको, ये तो निकालने का तरीका 2/2 में एक जुबानी भी तरीका है निकालने का, इसको आप नोट कर लीजिए। ओरल कैसे निकाला जाए अगर 2/2 की मैट्रिक्स दी हुई है। अच्छा अभी नहीं बताता हूँ, अब इस पर मैं एक जो है नंबर पर लेता हूँ, गिनती लेकर के, संख्या लेकर के। A इक्वल टू दूसरी मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, A इक्वल टू 1 2 3 4। तो क्या करेंगे, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो लिखेंगे A11 1 का कोफैक्टर, 1 का कोफैक्टर इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 हो जाएगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 4 आ जाएगा। फिर 2 का कोफैक्टर इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 क्या हो जाएगा, इनटू क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इक्वल टू हो जाएगा, मान नेगेटिव हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा, -3 आ गया। फिर 3 का निकाल ले रहे हैं, 3 का कोफैक्टर इक्वल टू हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, -1 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 किसका है, A21 है, तो 2 + 1 हो जाएगा इस पर, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इक्वल टू -2 के। 4 का कोफैक्टर इक्वल टू -4, इसकी एलिमेंट क्या है, A22 है, तो 2 + 2 हो जाएगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 1 आएगा, इसकी इक्वल टू ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी इक्वल टू 1 आ गया। अब हमने मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिया। तो अच्छा इसी को क्या कहेंगे, A11 कहेंगे, A11 ये हो गया A12, ये क्या हो गया, A21, ये क्या हो गया, A22 हो गया। अब इसी कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी उसको हम क्या मान लेंगे, उसको हम मान लेंगे कोई भी मान लेंगे। अब लिखेंगे माना ए के मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स माना बी इक्वल टू ये हो जाएगा A11 A12 A21 A22, इसी इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो अब यहाँ पर, और A12 आया -3 फिर -2
क्यूब आ गया। ये हमारा जो है वो फैक्टर से बनी मैट्रिक्स आ गई। इसी के ट्रांसपोज को एडजॉइंट ऑफ ए कहेंगे। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू आर, इसी को कहेंगे बी डैश भी कहेंगे। तो क्या होता है ट्रांसपोज में, रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। तो रो क्या है 4-3, एक कॉलम में बदल जाएगा 4-3। दूसरा रो क्या है -2 एक दूसरे कॉलम में बदल जाएगा 4-2। ये हमारा मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकाल लिया हमने। अब हमें कह रहे हैं कि अगर ऐसे 2x2 की मैट्रिक्स कोई दी हुई है तो ज़ुबानी निकालने का तरीका हम बता रहे हैं, ये बगैर लगाए हुए। वो तरीका क्या है, लिखेंगे इसको, आप ट्रिक है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके लिए तरीका है कि अगर 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है तो आप जो है मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर दीजिए। तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, क्या कहा हमने, मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर दीजिए, यानी 1 की जगह पर 4 और 4 की जगह पर 1 कर दीजिए। तो हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 1 हो गया। और दूसरा जो डायगोनल है यानी 3-2, यहाँ हमने क्या किया, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया। फिर कह रहे हैं दूसरा डायगोनल 3-2 बचा, इसके साइन को चेंज कर दो, यानी अगर ये प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो। तो 3 भी प्लस है 2 भी प्लस है, तो हो जाएगा हमारा ये माइनस हो गया, ये हो गया -3 हो गया। दूसरा एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि इफ ए इक्वल टू ऐसे होता 1 - 2 3 4, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाता, ये लिख ले रहे हैं 5। तो मेन डायगोनल को चेंज कर दो, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और साइन बदल जाएगा, ये -3 हो गया, ये हो गया +2 हो गया। तो 2 ऑर्डर का जो है स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो उसमें आपको इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आप निकाल सकते हो। क्लियर। अब मैं आपको 2x2 के बाद 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स को एडजॉइंट कैसे निकाला जाए उसको बताने वाला हूं मैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं मिटाने वाला हूं, डिफिनीशन वगैरह सब ले लीजिए। तो दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 2। मैट्रिक्स हम ले रहे हैं ऑर्डर 3 की, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये ऑर्डर जो है 3 का है। तो अब जो है इसके हर एलिमेंट्स के हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो A11 का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11 होगा। तो लिखेंगे माना मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 से बनी मैट्रिक्स बी, ये बी हमने मान लिया है, इक्वल टू
A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। को फैक्टर पहले हमने निकाला हर एलिमेंट का। तो A11 का को फैक्टर क्या है? कैपिटल A11, A12 का A12, A13 का A13, A21 का A21, A22 का A22, A23 का A23, A31 का A31, A32 का A32, A33 का A33। हमने जो है ये निकाल लिया। क्या निकाल लिया? को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लिया। अब इस को फैक्टर से जो मैट्रिक्स बनी उसको हमने कैपिटल बी मान लिया। अब इसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा उसी को ही हम एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स कहेंगे। लिखेंगे देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी, दैट इज बी डैश इक्वल टू ट्रांसपोज। पढ़ चुके हो क्या होता है? रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा। तो देखें A11, A12, A13, A21, A22, A23। थर्ड रो थर्ड कॉलम बदल जाएगा 31, A32, A33। ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। जनरल फॉर्म ने बताया। अब आपको हम कोई नंबर लेकर के जो है इसको फिर बताने वाले हैं, क्योंकि नंबर ही से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। ए इक्वल टू मैट्रिक्स ले रहे हैं आपको ऑर्डर 3/3 की 1 2 3 एलिमेंट ले रहे हैं। 1 2 3 0 5 0 और 2 0 3 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब क्या करेंगे हम? A11 निकालेंगे, यानी एलिमेंट 1 का ए इसी को लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, ये क्या होता है ऐसे ही, यही A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्या निकालेंगे? एलिमेंट 1 का को फैक्टर क्या होगा? कैपिटल 1 तो लिखेंगे A11 इज इक्वल टू 1 1 माने दैट इज A11 का को फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? हमने कहा -1 पहले लिखेंगे टू दी पावर A11 है तो 1 + 1 लिखेंगे इनटू माइनर ऑफ 1, यानी इसको छोड़ देंगे तो क्या बचा? 5 0 0 3। डिटर्मिनेंट ऑफ 5 0 0 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1 टू द पावर 2 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। 5 3 15 -0 इज इक्वल टू आ गया 15 आ गया। ठीक। अब A12 इसको निकाल लिया हमने, इसका को फैक्टर निकालेंगे हम। तो इसको कहेंगे A12। क्या कहेंगे? A12 इज इक्वल टू क्या है? इसकी जगह पर है, इसकी जगह पर। ये तो हो गया। A12 इज इक्वल टू 2, अर्थात A12 का को फैक्टर इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 1 + 2। डिटर्मिनेंट ऑफ, अब इसको छोड़ देंगे
इसको छोड़ देंगे तो क्या बचा 0 0 2 3, 0 0 2 3 इक्वल टू -1 टू द पावर +2 क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू -1, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस यानी 0 - 0 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। A13 हमारा ए वाला है तो लिखेंगे A13 इक्वल टू 3, दैट इज A13 का कोफैक्टर बराबर -1 टू द पावर 1 + 3 डिटर्मिनेंट ऑफ, अब ए लाइन छोड़ देंगे, इस लाइन को नेगलेक्ट कर देंगे, 0 5 2 0 0 5 2 0 इक्वल टू -1 टू द पावर 4 आ जाएगा यानी पॉजिटिव हो जाएगा, 1 आएगा, 0 इंटू 0 -5 दूनी 10 इक्वल टू -10 आ गया। चलिए पहला रो का सभी एलिमेंट का हमने कोफैक्टर निकाल लिया। अब दूसरे रो के फर्स्ट एलिमेंट यानी A21 कोफैक्टर क्या हो जाएगा A21 इक्वल टू, यानी इसका निकालने वाले हैं यानी 0 दैट इज A21 का कोफैक्टर इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 डिटर्मिनेंट ऑफ, अब इसका निकालने वाले ये छोड़ देंगे क्या आया 2 3 0 3 2 3 0 3 -1 टू द पावर 3 आ गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 और 2 3 6 -0 इक्वल टू -6 आ गया। ठीक, अब A22 यानी इसकी वैल्यू निकालेंगे, अब लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 5 हो जाएगा A22 इक्वल टू 5 दैट इज A22 का कोफैक्टर इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 2 डिटर्मिनेंट ऑफ, ए लाइन छोड़ देंगे तो क्या बचा 1 3 2 3 1 3 2 3 इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा 1, अब 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, -2 इंटू 3 6 आ जाएगा इक्वल टू -3 आ गया। अब A23 इसकी बारी आ गई, ए कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 0, इसको क्या कहेंगे A23 0 अर्थात A23 का कोफैक्टर इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 3 डिटर्मिनेंट ऑफ, अब इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 1 2 2 0 1 2 2 0 -1 टू द पावर 5 की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी, 1 इंटू 0 0 हो गया, -2 इंटू 2 4 हो गया इक्वल टू +4 हो गया। ठीक, अब आते हैं थर्ड रो पर। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी A31 इसका कोफैक्टर हो जाएगा, A31 इक्वल टू 2 दैट इज 2 की जगह क्या है ए है, A31 है, A31 का कोफैक्टर इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 1 डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको छोड़ देंगे 2 3 5 0 बचेगा 2 3 5 0, -1 टू द पावर 4 की वैल्यू 1 आएगी, 2 इंटू 0 0 -5 इंटू 3 15 आएगा इक्वल टू -15 आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इस पर आते हैं, इस एलिमेंट पर यानी इस पर, इसका कोफैक्टर निकालेंगे। अब लिखेंगे इसका क्या हो जाएगा A32 इसकी पोजीशन है तो लिखेंगे इसका कोफैक्टर हो जाएगा A32, इसकी जगह क्या है 0 अर्थात A32 का कोफैक्टर इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 2 -1 टू द पावर 3 + 2 डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको छोड़ देंगे
इसको छोड़ देंगे तो क्या बचा 1300, डिटर्मिनेंट ऑफ 1300, 1 टू द पावर 5 है तो -1 आ जाएगा, और 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ए आ गया -15। फिर से चेक कर लेते हैं, A32 माने हमारा क्या है, 0 है, तो इसको हमने इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया तो क्या बचा 1300, तो -1 टू द पावर 5 हो गया, A32 3132, ठीक, तो 0 आ गया। ठीक, अब कौन एलिमेंट बचा, तो हमारा एलिमेंट ये लास्ट बच गया, ये बचा। अब लिखेंगे इसका कोफैक्टर क्या होगा, A33, क्या है यहाँ पर एलिमेंट, 3 एलिमेंट का, दैट इज A33 का कोफैक्टर इक्वल टू -1 टू द पावर 3 प्लस 3, डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 1205 आ गया, 1205 इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 इंटू 5 5 हो गया, -0 इक्वल टू 5 आ गया। तो इस तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 के हमने हर एलिमेंट के को फैक्टर हमने निकाल लिया। अब जब को फैक्टर निकाल लिया तो को फैक्टर से बनी जो मैट्रिक्स होगी उसको हम B मान लेंगे। अब लिखेंगे मैट्रिक्स ए के एलिमेंट के कोफैक्टर्स से बनी मैट्रिक्स माना मैट्रिक्स इक्वल टू बी, मान लिया हमने। दिस इज इक्वल टू क्या आया है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दो। दिस इज इक्वल टू A11 की जगह क्या आया है, A12 15 0 -10, 15 0 -10, फिर -6 -3 4, -6 -3 4, फिर -15 0 5, -15 0 5 आ गया, -15 0 5 आ गया। ये हमारी आ गई को फैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स आ गई। अब एडजॉइंट निकल जाएगा, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी, यानी दैट इज बी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा। क्या इसमें होता है, रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, तो 15 10 रो है, कॉलम बन जाएगा 15 0 -10, -6 -3 4, -6 -3 4, -15 0 5। इस तरह से हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 15 0 -10 हो गया, क्या है 15 0 -10 हो गया, फिर -6 -3 -4 4 लिखा है, -15 0 5 लिखा है, 15 0 -10, -6 -3 4, -15 0 5। ये हमारी आ गई एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। क्लियर। अब हम जो है क्या करने वाले हैं, चूंकि एडजॉइंट मैट्रिक्स आपने अब सीख लिया,
तो एडजॉइंट मैट्रिक्स सीखने के बाद हम इन्वर्स मैट्रिक्स आपको बताने वाले हैं। और इन्वर्स मैट्रिक्स बताने के पहले आपको सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी है, इसे आपको जानना होगा। तो पहले हम आपको बताते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, इसको कहते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयव, अव्युत्क्रमणीय अवयव, अव्युत्क्रमणीय अवयव। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर, a square matrix A is said to be singular if determinant of A equal to 0। यानी कोई मैट्रिक्स अगर दी हुई है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, तो अगर जो है वो 0 आ गया तो उसे अव्युत्क्रमणीय अवयव या सिमिलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। उसके बाद नॉन सिमिलर मैट्रिक्स, नॉन सिमिलर मैट्रिक्स यानी व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय अवयव इसी का जस्ट उल्टा है। a स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be non-singular matrix, non-singular if determinant of matrix A is equal to does not equal to 0। तो यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट, जब हम इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे तो इनवर्स मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स का निकलेगा जिसकी डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स की वैल्यू 0 ना, तो उसी का ही इनवर्स मैट्रिक्स निकलेगा। यानी कहने मतलब अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है यानी व्युत्क्रमणीय है, तभी उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ थ्योरम्स आपको बताने वाला हूं। अब उसके बाद हम देखते हैं, आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बता दिया और उसके कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं भी बता दिया गया। अब उस पर कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं फर्मे या थ्योरम। यदि n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स A हो तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I होता है। यदि कैपिटल A n कोड की वर्ग अवयव हो तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A,
ठीक है, इसको ब्रैकेट रहने दे रहे हैं इस तरीके से। आइए देखते हैं एग्जांपल लेकर के। कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए इक्वल टू ले लिया हमने 1 2 3 4, ऑर्डर 2 कर लिया हमने। तो इसका क्या निकालेंगे हम? एडजॉइंट निकालेंगे। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, हमने इसका एडजॉइंट कैसे निकाला जाए बहुत डिटेल बता दिया है, और एक ट्रिक भी बताया है, शार्ट तरीका बताया है। क्या तरीका बताया आप उस तरीके से यहाँ पर लिख लीजिए। निकालने का तरीका हम आपको बता चुके हैं और शार्ट तरीके से बता दे रहे हैं। क्या हमने कहा कि मेन डायगोनल को चेंज कर लो, 1 की जगह पर 4 और 4 की जगह पर 1 कर लो, और जो डायगोनल बच रहा है उसका साइन बदल माइनस। ये हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। अब लिखेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ए हमारा क्या है 1 2 3 4, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 4 -2 -3 1, मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 4 4 हो गया, 2 इंटू 3 -6, फिर फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, 1 इंटू -2 हो गया, फिर 2 इंटू 1 +2 हो गया। सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में 3 इंटू 4 12 हो गया, 4 इंटू 3 -12 हो गया, फिर सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम 3 इंटू 2 -6 हो गया, 4 इंटू 1 हो गया +4 हो गया। दिस इज इक्वल टू 4 -6 -2 आ गया, 12 - 12 0 हो गया, -2 + 2 0 हो गया, -6 + 4 2 क्या आ गया -2 आ गया। अब देख रहे हो इसमें -2 कॉमन है। आप जानते हो मैट्रिक्स में कॉमन लेंगे तो हर एलिमेंट से निकालेंगे, तो -2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 0 0 1 बचा। दिस इज इक्वल टू, अब -2 क्या है, अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल ले रहे हैं। पहले यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ए बी सिद्ध करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 1 2 3 4, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 4 -3 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 -6 इज इक्वल टू -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया -2 आया है, तो -2 की जगह क्या लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे। ठीक, और क्या लिखेंगे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई आ गया। इसको हमने मान लिया, देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब ये दूसरा पार्ट एडजॉइंट ऑफ ए, इसको प्रूव करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए कितना हमारा है 4 - 2 -3 1, 4 - 2 -3 1, एंड मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4। दिस इज इक्वल टू, क्या करेंगे फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 1 4 हो गया, -2 इंटू 3 -6 हो गया, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम 4 इंटू 2 8 हो गया, -2 इंटू 4 हो गया -8 हो गया, फिर सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम -3 इंटू 1 -3 हो गया, फिर 1 इंटू 3 +3 हो गया, फिर सेकंड कॉलम में -3 इंटू 2 -6 हो गया, 1 इंटू 4 +4 हो गया। दिस इज इक्वल टू 4 - 6 हो गया -2, 8 - 8 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये -2 हो गया। दिस इज इक्वल टू -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 0 0 1। -2 क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसी ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 की। तो आप देख रहे हो 1 और 2 इक्वल आ गया, तो लिखेंगे बाई 1 एंड 2 क्या है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमने आपको
स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 लेकर के इस थ्योरम का प्रूव किया। आप स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 लेकर के भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये आप काम खुद कर लीजिएगा, ये होमवर्क है। और ये करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि हमने कर लिया कि नहीं कर लिया। अब दूसरी थ्योरम हम लेते हैं। दूसरी थ्योरम लेते हैं, थ्योरम नंबर 2। यदि ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हो, किसी भी ऑर्डर की हो, समान ऑर्डर की हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा। देखते हैं, यदि ए तथा बी दो समान कोटि की मैट्रिक्स हों तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा। क्या कह रहे हैं कि दो समान कोटि की, समान ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। आइए चेक करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं तभी की बात क्लियर होगी। एग्जांपल, माना ए इज इक्वल टू ले लिया 1 2 5 3 और बी इज इक्वल टू ले लिया 0 2 0 3 और 4 2। ये हमने मैट्रिक्स ले लिया सेम ऑर्डर की। अब ए बी निकालेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। ए बी इज इक्वल टू 1 2 5 3 इंटू 0 3 4 2। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 0 0 हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया। फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, 1 इंटू 3 6, 1 इंटू 3 3 हो गया, फिर 2 इंटू 2 4 हो गया। फिर सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 5 इंटू 0 0 हो गया, 3 इंटू 4 12 हो गया। सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, 5 इंटू 3 15 हो गया और 3 इंटू 2 हो गया 6 हो गया। दिस इज इक्वल टू आ गया 0 8 8 हो गया, 3 4 7 हो गया, 8 12 हो गया, 8 21 हो गया। हमने प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी निकाल लिया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालेंगे। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 8 7 12 21। दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 21 माइनस 12 इंटू 7। दिस इज इक्वल टू 8 1 द 8, 8 2 द 16, 8 एकन्ने 8, 8 दूनी 16 और 12 सत्ते 84। दिस इज इक्वल टू 8 में से 4 गए 4, 16 में से 8 गए 4। ये आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 5 3। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 7 आ गया। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 3 4 2। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 0 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 12 हो गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी निकाल। दिस देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ए की वैल्यू क्या आई है, -7 इंटू ये आई है -12 इज इक्वल टू 84 आया। तो आप देख रहे हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू 84 आई है।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी की भी वैल्यू 84 आई है। तो क्या हो गया, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है। Therefore y1 and 2 determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B। तो एक थ्योरम हमारी ये दूसरी पूरी हो गई। अब एक तीसरी थ्योरम लेते हैं, पर में तीन यानी थ्योरम 3। इसमें कह रहे हैं कि यदि ए और बी दो इक्वल ऑर्डर की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो शर्त है, यहाँ पर मैट्रिक्स की बात सिर्फ थी, समान कोटि की मैट्रिक्स हो, यहाँ पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर की, तो ए बी और बी ए का भी ऑर्डर सेम होगा। यदि ए तथा बी समान कोटि की दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हों, तो क्या होगा, ए बी तथा बी ए का कोटि भी समान होगा। यानी दो मैट्रिक्स ए और बी इक्वल ऑर्डर की हैं, लेकिन वो मैट्रिक्स कैसी हैं, नॉन सिंगुलर हैं। इसका ध्यान देना है, यानी सिंगुलर के लिए लागू नहीं हो गए। नॉन सिंगुलर किसे कहते हैं, कि जिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना हो उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं। तो उसके लिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। माना ए इक्वल टू ले लिया हमने 1 2 3 4, और बी इक्वल टू लिया, ए ले लिया 2 3 1 5, ए ले लिया। सेम ऑर्डर के लिए है, नॉन सिंगुलर भी है। कैसे नॉन सिंगुलर है, 1 into 4 minus 3 into 3 minus 3 into 2 यानी -2 आ जाएगी, which is not equal to 0, तो नॉन सिंगुलर है। 2 into 5 minus 1 into 3 10 minus 3 यानी 7 आ रहा है, which is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारी ए और बी दो मैट्रिक्स हमने लिया है, ये सेम ऑर्डर की हैं और नॉन सिंगुलर भी हैं। अब इसी के लिए है कि यदि ए एंड बी सेम ऑर्डर की हों और नॉन सिंगुलर हों, तो ए बी यानी ए और बी का प्रोडक्ट गुणनफल और बी और ए का जो प्रोडक्ट आएगा उसकी कोटि यानी ऑर्डर सेम होगा। यानी 2 है तो उसका भी 2 आएगा। देखते हैं, ए बी निकालते हैं। ए बी इक्वल टू 1 2 3 4 फिर 2 3 1 5। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 1 into 2 प्लस 2 into 1, फिर फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम 1 into 3 प्लस 2 into 5, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 3 into 2 6 हो गया, 4 into 1 4 हो गया, फिर सेकंड कॉलम 3 into 3 9 हो गया, प्लस 4 into 5 20 हो गया। दिस इज इक्वल टू 2 2 4 हो गया, 3 10 13 हो गया, 8 10 हो गया, 8 20 ठीक है। एक ऑर्डर 2 था, इसका भी ऑर्डर 2। फिर बी ए निकालते हैं, यानी बी में ए से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 3 1 5 फिर 1 2 फिर 3 4। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 2 into 1 2 हो गया, 3 into 3 9 हो गया, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम 2 into 2 4 हो गया, 3 into 4 12 हो गया। ठीक, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 1 into 1 1 हो गया, 5 into 3 15 हो गया, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम 1 into 2 2 हो गया, 5 into 4 हो गया 20 हो गया। दिस इज इक्वल टू ये हो गया 11, ये हो गया 16, ये हो गया 16, ये हो गया 22 हो गया। ठीक,
इसका भी ऑर्डर सेम है। यही इस थ्योरम में ये कह रहे थे। अब इसमें आखिरी थ्योरम नंबर 4 हम बताने वाले हैं आपको। थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 अब बताने वाले हैं हम आपको। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रतिलोम का अस्तित्व, अस्तित्व माने क्या होता है? एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, वजूद, एग्जिस्टेंस तभी होगा जब मैट्रिक्स क्या हो? नॉन सिंगुलर हो। जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर हो, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। यानी कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है तो उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है, 0 के अलावा आ रही है, तो हम कहेंगे जो है ये जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका जो है हम इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो इसी को इंग्लिश में कर सकते हैं आई स्क्वायर मैट्रिक्स, आई स्क्वायर मैट्रिक्स, आई स्क्वायर मैट्रिक्स is invertible if and only if, यदि और केवल यदि डिटर्मिनेंट ऑफ a does not equal to 0, दैट इज a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तभी जो है उसका implies that A इनवर्स exist, तभी A इनवर्स निकाला सकता है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? इनवर्स निकालने के लिए हम उसका डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू निकालेंगे। अगर वैल्यू 0 नहीं आ रही है तभी उसका इनवर्स निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। क्योंकि बात एग्जाम्पल से ही समझ में आएगी, ऐसे नहीं समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर मैट्रिक्स हम 2x2 के ले रहे हैं, 1 2 3 4। तो स्क्वायर इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए पहला काम होगा हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4 इक्वल टू 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। implies that A is non-singular matrix. Implies that A inverse of A exists. That is A inverse ज्ञात किया जा सकता है, अब
जब ज्ञात किया सकता है तब आप ज्ञात करेंगे, फाइंड करेंगे। तो पहला काम करेंगे अब कि हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालेंगे, क्योंकि हमने बताया है इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए, यहाँ पर इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमको डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया, इसके बाद आगे बढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हमने 2/2 लिया है, तो हमने बताया कि इसका ज़ुबानी जो है एडजॉइंट निकाल सकता है। तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, क्या हमने कहा है, हमने कहा है कि इसके जो मेन डायगोनल है इसको इंटरचेंज आप कर दो, यानी 1 की जगह पर 4 और 4 की जगह पर 1 कर दो। चलो भैया कर दिया हमने। और क्या बताया है कि जो डायगोनल बच रहा है उसका निशान बदल दो, तो +2 है तो -2 हो गया, +3 है तो यहाँ पर हो गया -3। यही हो गई एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। आप इसको निकाल करके भी चेक कर लीजिएगा। कैसे निकालेंगे, एलिमेंट 1 का कोफैक्टर कैपिटल A11 निकालेंगे, एलिमेंट 2 का कोफैक्टर A12 निकालेंगे, एलिमेंट 3 का कोफैक्टर A21 निकालेंगे, एलिमेंट 4 का कोफैक्टर A22 निकालेंगे। उसके बाद इससे जो मैट्रिक्स बनेगी उसको B मान लेंगे, तो B इक्वल टू A11 A12 A21 A22 हुई। उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ट्रांसपोज ऑफ B इक्वल टू रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, उसमें आप A11 A12 A21 A22 की वैल्यू रख दोगे, तो यही चीज़ आएगी इतना काम करने के बाद। क्लियर। तो 2/2 में आप ज़ुबानी भी ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 होगी तब आप वहाँ पर ज़ुबानी नहीं निकाल सकते हैं, आपको हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, तब उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। जब एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आसानी से इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। देयरफॉर हमारा एडजॉइंट में निकल गया, देयरफॉर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है, -2 आई है, 1 अपॉन -2। एडजॉइंट क्या आया है, एडजॉइंट ऑफ ए आया है मैट्रिक्स 4 -2 -3 1 आया है। अब -1/2 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, इसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2 आ जाएगा, -2 में करेंगे तो +1 आ जाएगा, फिर -3 में करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, 1 में करेंगे तो -1/2। इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स ए जो ऑर्डर 2 की थी इसका हमने इनवर्स मैट्रिक्स निकाल लिया। अब आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, आप इसी के आधार पर, इसी के बेसिस एक मैट्रिक्स आप 3/3 की लीजिएगा, कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, किताब से मत टच करिए। अब तो आप क्वेश्चन खुद बना सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मैं कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कोई भी एलिमेंट 3/3 का ले लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, आप हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेंगे। जब पहला काम करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, उसके बाद हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेंगे, तो कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स को बी मान लेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो वही एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स हो जाएगी। उसके बाद इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी थी उसको मैंने बहुत ही डिटेल एग्जाम्पल के सहित आपको समझाने की कोशिश किया है। और अब पहले तो आपने इनवर्स मैट्रिक्स निकालने का डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्री ऑपरेशन से सीख ही चुके हो, और आज आपने इनवर्स मैट्रिक्स निकालने का दूसरा तरीका यानी एडजॉइंट के आधार पर भी सीख लिया। एग्ज़ाम में ये दोनों में से कोई एक आता है, कभी कभी दोनों पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी है। ये 8-10 नंबर का सवाल बिल्कुल फ्री का है,
बस आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर।